मथुरा के जंगल में बहुत से जानवर एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहते थे। सब एक दूसरे की मदद करते। जंगल का जो राजा था, शेर राजा, वह बहुत अच्छा था। सब उसकी बहुत तारीफ करते थे। लोमड़ी कहती है, दोस्तों क्या तुम लोगों को पता है कि साथ वाले जंगल में बहुत चोरियां हो रही हैं। तुम लोग अपना ख्याल रखना और अपने घर का भी। ऐसे कहते लोमड़ी वहां से चली जाती है। जब बंदर और हाथी अपने घर जाते हैं और देखते हैं तो हाथी के घर में चोरी हो जाती है। हाथी कहता है, ये क्या हो गया? लोमड़ी कह रही थी चोरियां हो रही और मेरे घर में चोरी हो गई है। ऐसा नहीं हो सकता। हाथी सबको जमा करता है। हाथी राजा कहता है, मुझे लोमड़ी बाजी पे शक है। मैरी कहता है, मुझे नहीं लगता ये चोरी लोमड़ी बाजी ने की होगी। दोस्तों यकीनन इसके पीछे किसी और का हाथ है। इसी ने ये काम किया है। क्यों ना हम चुप कर इसको देखें कि ये क्या क्या करती है। सारे दोस्त मिलकर लोमड़ी को छुप छुप कर देखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में उधर देख ही रहे होते हैं। बंदर भाई अपने घर जाते हैं और देखते हैं तो बंदर घर में चोरी हुई पड़ी होती है। बंदर बेचारा बहुत परेशान हाल आकर चिल्लाना शुरू कर देता है। सब दोस्त वहाँ पर जमा होते हैं और देखते हैं। बंदर कहता है, मेरे साल भर की जमा पूंजी तो उसने उठा ली। अब क्या होगा? मैं क्या करूँ? मेरे पसंदीदा केले सब उठा के चला गया वो। दोस्तों लोमड़ी तो हमारे साथ ही थी, फिर ये किसने चोरी की? लोमड़ी बाजी, मेरे घर में चोरी हो गई है। हम आप पर नजर रखे हुए थे, फिर भी चोरी हो गई। लोमड़ी कहती है, क्या तुम लोगों ने मुझ पे नजर रखी हुई थी? मैंने कहा था ना मैं चोर नहीं हूँ। मैरी कहता है, नहीं नहीं लोमड़ी बाजी, ऐसा ना समझे। हम तो बस ये देख रहे थे कि कौन चोर है, लेकिन चोरी हो गई बंदर के घर से। लोमड़ी कहती है, चलो शेर राजा के पास जाते हैं और उसको जाकर ये सारी बात बताते हैं। सभी जानवर शेर राजा के पास चले जाते हैं और उसको सारी बात बताते हैं। शेर राजा कहता है, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि जंगल में ऐसी चोरियां हो रही हैं? मैरी कहता है, हम लोगों ने समझा कि कोई आसपास कहीं होगा, लेकिन जब से ये बंदर के घर में चोरी हुई हमें यकीन है कि कोई बाहर का ही आ रहा है जो हमारे जंगल में चोरी कर रहा है। शेर राजा कहता है, तुम लोग जाओ और मैं देख लेता हूँ। जब सब वापस आते हैं अपने घरों में तो सबके घरों में फिर चोरी हुई पड़ी होती है। उल्टे पांव वापस भागते हैं सभी और शेर राजा को जाकर बताते हैं। शेर राजा कहता है, तुम लोग परेशान ना हो, मैं देख लूंगा। सब अपने घरों में जाके छुप जाते हैं। इतने में एक भेड़िया आता है और सबका घर देखना शुरू हो जाता है। कहता है, ये इतने बेवकूफ़ हैं कि दिन दहाड़े सो रहे हैं। आज मैं सबका घर साफ कर दूंगा। ये जो है ना खरगोश राजा की हमेशा रह जाता है। आज सबसे पहले इसका घर साफ करता हूँ। जैसे ही भेड़िया हाथ अंदर डालता है सब जानवर उसको पकड़ लेते हैं। पीछे से शेर राजा आकर उसको पकड़ लेता है। वो सबके घेरे में आ चुका होता है, कहीं भाग नहीं सकता। शेर राजा कहता है, तुम गुस्ताख, एक भेड़िया जो मेरे जंगल के जानवरों को परेशान कर रहा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया बहुत माफ़ी मांगता है लेकिन शेर राजा उसको माफ़ नहीं करता। शेर राजा साथ वाले जंगल के बादशाह को बुलाता है। जब दूसरा शेर आता है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है अपने जानवर की वजह से। दूसरा शेर कहता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ शेर राजा, मेरे जंगल के जानवर ने ऐसा काम किया, मैं इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दूंगा। वो उसको लेकर जाता है और सलाखों के पीछे बंद कर देता है। भेड़िया बहुत माफ़ी मांगता है लेकिन वो इसको माफ़ नहीं करते।
शेर राजा कहता है आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। शेर राजा अपने जंगल में जाता है और अपने दोस्तों को कहता है तुम लोग हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ख़तरा तुम पर नहीं मंडराएगा। शेर राजा ये कहकर चला जाता है और सब बहुत खुश होते हैं। सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। मैरी कहता है दोस्तों, आज की कहानी से हमने ये सबक सीखा कि हमें बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, पहले पूरी जानकारी हासिल कर लेनी, तभी किसी को कसूरवार ठहराना चाहिए। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय दोस्तों।